सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अल्लम व अल्लम मिनल बयानि मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना खैरि मन नतक़ बिस्सवाब व अफ़ज़लि मन ऊतियल हिकमत व फ़स्लल खिताब व अला आलिहिल अत्हारि व सहाबतिहिल अख़यार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का रुसुलु फ़व्वलना बअदहुम अला बअद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई आजिज़ाना, मोमिनाना, मुहब्बताना, मुखलिसाना अंदाज में हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व मौलाना सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने मुझ गुनहगार को एक बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस में, जो उत्तर प्रदेश के एक तारीख़ी और मशहूर तरीन शहर कन्नौज से मुल्हिक गांव मढ़हरपुर में इन बावकार उलमा और ये ठाठे मारता हुआ मजमा की मौजूदगी में अपने महबूब की अज़मत पर मुझे बोलने का कुछ मौका इनायत फरमाया है। इस अज़ीम इजलास में मेरी ये दूसरी हाज़री है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये हुजूर बहरुल इरफान का फैज़ान है, जिन्होंने फिर मुझे दोबारा यहाँ बैठने का मौका मैसर किया है। बहुत सारे इजलास में शिरकत होती है, मगर मिंबर से लेकर मजमे तक आपके हुस्ने तरबियत के मुझे कुछ असरात नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुरब्बी जैसा होता है, तरबियत याफ्ता में वही असरात नजर आते हैं। क्यों न हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, उलमा व उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा फजलो कमाल में, दीन की खिदमत में बनु इसराइल के नबियों के मानिंद हैं। क्या हुजूर बहरुल इरफान जैसे उलमाए रब्बानियीन को ये नहीं कहा जा सकता कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के वो हसीन मिस्दाक हैं। एक खल्क ने जिससे अपनी प्यास बुझाई और तादेर जिनकी तरबियत के असरात नजर आ रहे हैं, यकीनन वो बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे। मैं दुआ करता हूँ
अब्रे रहमत तेरे मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज की इस अजीम महफिल का उन्वान है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी मुनासबत से हमने सोचा है कि कुछ अपनी याददाश्त पर जोर दूं और कुछ पढ़ा लिखा अपना मवाद आप हजरात के सामने कोशिश करूं कि उसे मुनज़्ज़म तौर पर पेश कर सकूं। मिंबर रसूल पर जो हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें आप खवास कहते हैं, और आम तौर पर जो मजमे में तशरीफ़ फरमा होते हैं उन्हें हम अवाम कहते हैं। लेकिन ये बात मुसल्लम है कि खवास में भी सब बराबर नहीं हैं। ऐसे ही आप अवाम हैं, आप में भी सब लोग बराबर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाया, मगर हर जिन्स और हर नौ में अल्लाह ताला ने बेशुमार दर्जात भी कायम फरमाए हैं। आप किसी एक जिन्स को ये नहीं कह सकते कि ये सब के सब बराबर हैं। मसलन सबसे ज्यादा तादाद जिस मखलूक की है उसे हम फिरिश्ता कहते हैं। बेशुमार फिरिश्तेगाने इज़ाम अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, मगर उन फिरिश्तों में भी सब फिरिश्ते बराबर नहीं हैं। आप जानते हो कि उन बेशुमार फिरिश्तों में जिन्हें सरदारी हासिल है वो सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अमीन हैं। इसी तरीके से दुनिया की रहबरी के लिए और अपने बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाया। वह पैगंबर इस एतबार से कि सब साहिबे नबूवत हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबियों में भी बहुत सारे दर्जात बनाए हैं। हुजूर के तकरीबन 1 लाख सहाबा, मगर उन सहाबा में सब के सब बराबर नहीं है फजलो कमाल में, उसमें भी बहुत सारे दर्जात हैं। इसी तरीके से औलियाए कराम में, उलमाए इज़ाम में, अगर हम अपनी नाकिस मालूमात में उलमा की फहरिस्त पे नजर डालते हैं और किताबों की रोशनी में हम उलमा की सवाने हयात पर एक सरसरी निगाह डालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर बेशुमार उलमा पैदा फरमाए, मगर सैयदना इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान कुछ और ही है। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, मूसा कलीम से मुलाकात हुई। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है कि आपकी उम्मत के उलमा भी बनु इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन ये सच है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि कोई एक मिसाल अता फरमा दे, किसी एक आलिम की मिसाल अता फरमा दे, ताकि मेरे दिल में इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाए मजीद कि कौन वो उलमा है जो बनु इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अल्लाह की कुदरत से सैयदना इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह शरीफ तशरीफ लाई और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की तरफ इशारा फरमाया, ऐ मूसा कलीम,
आप इनसे चाहे तो कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं। ये मेरी उम्मत के उन उलमा में है जो बनु इसराइल के नबियों की तरह हैं फजलो कमाल में। अल्लाह की कुदरत से सैयदना इमाम गजाली की रूह मुजस्सम हुई और मूसा कलीम ने उनसे सवाल किया, मस्मुकल करीम, आपका मुबारक नाम क्या है? सिर्फ नाम पूछा था तो जवाब आया, अना मुहम्मद इब्नु मुहम्मद इब्नु मुहम्मद इब्नु मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद। 7 पुश्तों तक अपने आबा अजदाद का नाम गिनाया। मैं मोहम्मद हूं, मेरे वालिद का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। इस तरीके से 7 पुश्त तक। मूसा कलीम ने इरशाद फरमाया, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, मगर तुमने तो 7 पुश्तों तक नाम शुमार करा दिया। इसकी जरूरत क्या थी? तो अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, आपकी अजमतें मेरे सर पर, मगर मैं अर्ज करता हूं कि बारी ताला ने आपसे इरशाद फरमाया था, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा कलीम, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तो आपका इतना जवाब काफी था कि आप कह देते, हिया असाया, ये मेरी एक लाठी है। इतना जवाब काफी था, मगर आपने कितना तूल किया था जवाब में, आपने कितना लंबा जवाब दिया था। और आपने अर्ज किया था जनाबे बारी में, हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा माआरिब उखरा। ये मेरी एक लाठी है जिस पर मैं वक्ते जरूरत टेक भी लगाता हूं, सहारा भी लेता हूं, बकरियों के लिए पत्ते भी तोड़ता हूं और इससे अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरी करता हूं। तो मैं अर्ज करता हूं कि आपसे, आपके लिए इतना ही काफी था कि आप कह देते मेरी लाठी है। तो जो जवाब आपका है वही जवाब मेरा भी है। मैं इससे एक झलक दिखाना चाहता हूं कि अल्लाह ने उम्मते मोहम्मद में बहुत सारे उलमा बनाए, मगर सैयदना इमाम गजाली की शान ही कुछ और है। इसी तरीके से आप अगर औलिया में देखोगे तो बेशुमार औलिया, साहिबे विलायत, साहिबे कुतबियत, साहिबे गौसियत, साहिबे कश्फो करामत, बहुत सारे लोग साहिबे तसव्वुफ पैदा हुए, मगर सबसे तमाम वलियों में अल्लाह ने अपने करम से, अपने महबूब के वसीले से जिसे सियादते ताम्मा अता फरमाई है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है, जो सैयदुल औलिया की हैसियत से है। इसी तरीके से आप सहाबे कराम पे नजर डालें, तकरीबन 1 लाख सहाबा, हर सहाबी के कदमों में लगे हुए जर्रों को भी हम नहीं छू सकते। दुनिया के औलिया, अख्ताबो औताद किसी एक सहाबी के गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकते, मगर उसके बावजूद उन सहाबा में अगर सबसे अफजलो आला कहा जा सकता है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबियत के बाद जो उलूहियत से पहले, उलूहियत के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट है मखलूक में, मखलूकात में जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसे हम नबुव्वत कहते हैं। नबुव्वत के बाद कोई ऐसी अजमत नहीं है जो मखलूक को हासिल हो, बस नबुव्वत के बाद उलूहियत का दर्जा आता है। ये अल्लाह के नबी हैं, नबियों को अल्लाह ने बहुत रुतबे बख्शे हैं और उन नबियों में भी अल्लाह ने दर्जात मुकर्रर किए हैं। खुद कुरान कहता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल हैं कि हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है। कोई किसी से अफजल है, कोई किसी से अफजल है, मगर मैं अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में
ये जुमला बतौर इजाजो इख्तिसार के साथ बोलना चाहता हूं कि कुल अंबिया 1,24,000 कमोबेश जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी अपने जिस कमाल में दूसरों से मुमताज हो गया, मुस्तफा को अल्लाह ने वो अज़मत बख्शी है कि उस खास कमाल में भी अल्लाह ने अपने महबूब को अफजल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हवा में तीर चलाने का कायल नहीं, क्योंकि ये अहले इल्म का मजमा है और मुझे ये यकीन है कि इसमें बहुत सारे दरसगाही उलमा भी तशरीफ रखते हैं जिनकी निगाह कुरान और सुन्नत पर है। और आज इसकी ज़रूरत भी है कि हम अपनी कौम को मुदल्लल बात बताएं, ताकि हर आदमी अपने अपने अस्तर से, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह बड़ा मुनाजरा कायम हो। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर दूसरे मकतबे फिक्र का कोई आदमी बगल में बैठकर अपने मसलक की तरजीह पेश करता है तो आपको भी हक हासिल है कि अल्लाह ने जिस मसलक को वाकई तरजीह बख्शा है आप उसको पेश करें। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त होगा, ये उस वक्त होगा जब आप जलसों को मदरसों की शक्ल देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जब वाह इसको जलसा वाह 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 वाह, बल्कि इसको दरसगाह बना दे, क्या बात है, वाह। इसको दरसगाह बना दे। और मैं कहता हूं कि अगर आपका जलसा इस जिहत से कामयाब हो जाए तो ये सबसे हसीन खिराज है हुजूर बहरुल इरफान की रूह पाक को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हम जिंदाबाद। हजार मनक़बतें उनकी पेश कर दें, मगर उनके मिशन को अगर हम आगे न बढ़ा सके तो हम नाकाम हैं। वाह वाह, उनकी रूह इसी में खुश है, उनकी रूह को इसी में सुरूर है कि मेरे जो छोड़े हुए मिशन हैं, मेरी जो छोड़ी हुई तहरीकात हैं, लोग उसे जिंदा ही न रखें बल्कि कामयाबियों तो पहुंचाने की कोशिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं इसे मुदल्लल तौर पे पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह ने नबियों में भी दर्जात रखे हैं। आओ आगे कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, इसी तीसरा पारा बिल्कुल इब्तिदाई हिस्सा, तिलका रुसुल फग़्वलना बअदहुम अला बअद। आगे अल्लाह फरमाता है, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। इन्हीं नबियों में कोई नबी ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह। ये कोई मामूली अजमत नहीं है, अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम फरमाया। आज अगर आप अमेरिका में रहने वाले अपने मुहिब से बात करते हो तो मोबाइल का सहारा लेते हो, मगर फिर भी ये दुनिया की अजीम तरीन तरक्की है कि 7 समंदर पार अमेरिका में रहने वाला आपसे फौरन जुड़ जाता है और मोबाइल के जरिए आप उससे गुफ्तगू कर लेते हो। कुछ ऐसी ही शान इस जमीन पर अल्लाह की कुदरत ऐसी नजर आई है कि मूसा कलीम कोहे तूर पर खड़े हैं और अल्लाह से डायरेक्ट कलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम फरमा रहे हैं। ये हजरत मूसा कलीम की वो शान थी जिसकी वजह से वो हजरत ईसा से अफजल हुए, जिस मामले में वो हजरत सुलेमान से अफजल हुए, जिस बात को लेकर वो हजरत जकरिया यहया अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ हुए। क्योंकि और नबियों को मेरे हुजूर के सिवा और नबियों को यह शरफ ना मिला जो शरफ हजरत मूसा कलीम को मिला कि डायरेक्ट वो अल्लाह से कलाम कर रहे थे। हजरत ईसा के लिए भी वो रश्क है, हजरत यहया और जकरिया के लिए भी बाइसे रश्क है, 1,24,000 पैगंबरों के लिए वो महल्ले रश्क है कि अल्लाह से कलाम कर लेते हैं डायरेक्ट, और नबियों का इस तरह कलाम नहीं हो पाता। मगर मैं अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए इन सुन्नी गयूर मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद पर हजरत मूसा को तमाम नबियों पे बरतरी हासिल हुई, उस मामले में भी अल्लाह ने अपने महबूब की अज़मत को आगे रखा है। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मूसा कलीम, अगर आपने अल्लाह से कलाम किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर मेरे हुजूर की अजमत देखो कि मेराज की रात में
या रसूल अज़मत अल्लाह। मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और वो भी ऐसा दीदार, क्या बात है। वो भी ऐसा दीदार कि यही मूसा कलीम जो साहिबे कलाम बने, यह एक तजल्ली न बर्दाश्त कर सके और पहाड़ पर पड़े तजल्ली आंख टकरा जाए तो बेहोश होकर गिर जाए। फखर्र मूसा सईका, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, तजल्ली इलाही की ताब न ला सके। मगर वाह रे अजमत रिसालत, वाह रे अजमत चश्मे रिसालत कि मेराज की रात में पहाड़ पर पड़ी हुई तजल्ली को नहीं, बल्कि इतने करीब से कि काब कौसैनी औ अदना, वाह वाह वाह, दो सुभान अल्लाह, कमानों के बीच में भी जगह रहती है, सुभान अल्लाह। मगर खुदा और मुस्तफा के दरमियान वो कुर्ब था जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने करीब रहकर जलवे खुदा को नहीं, जाते खुदा को देख रहे। एक है जलवों को देखना, एक है तजल्लियात को देखना, एक है अनवार को देखना, मगर मुस्तफा की अजमत यह है कि काबा कौसैन से भी करीब होकर के खुदा की जात को देख रहे हैं। और आंखों की ताकत यह है, मा जागल बसरु व मा तगा, नाक झिपकी ना झिलमिलाई, खुदा को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक अकीदा मैं भी पेश कर दूं आपके लिए। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं क्या इतनी दूर से मुस्तफा देखते या उतनी दूर से नहीं देखते, इस तरह की बातें आती हैं। आप उनसे कह देना कि मूसा कलीम ने सिर्फ तजल्ली को देखा था, बगततन अचानक पड़ी और बेहोश हो गए, ठहरी भी नहीं निगाह, मगर उस तजल्ली रब्बानी का वो असर हुआ उनकी आंख में कि 40 मील की दूरी पर काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी रेंगती तो मूसा कलीम देख लेते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी चलती तो मीलों दूरी से मूसा कलीम देख लेते, उस तजल्ली की वजह से। वाह क्या बात, जिस वाह। तजल्ली से टकरा गई सुभान अल्लाह, वाह चश्मे मूसवी, है क्या कहने, जिस वाह। तजल्ली से मस हो गई, दूर से टच हो गई चश्मे मूसवी, तो वो असरात आ गए, वो पावर आ गया, वो ताकत आ गई उनकी आंख में कि मीलों दूरी पर अगर सियाह रात में काले पत्थर पर काली चींटी रेंगे तो मूसा कलीम देख लेते, पहचान लेते। मैं कहना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारी अक्लें कि जब एक नबी की आंख सिर्फ तजल्ली देख ले तो काली चींटी को काली रात में देख ले, और जिस पैगंबर ने मेराज की रात में खुदा की जात को देखा वो मदीने में लेट कर हमें क्यों नहीं देख सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये हमारा ईमान है, ईजान है, यकीन है बेशक कि हुजूर तैबा से हमें देख रहे हैं। इस अजमत मुस्तफ़ा की ये जुलानियत मेरे मुस्तफ़ा मुलाहिजा फरमा रहे हैं, बेशक ये शानदार एहतमाम आकाए करीम देख रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जाते खुदा को देख लिया। सुभान अल्लाह, और जब जाते खुदा देख लिया तो दुनिया की कोई चीज अब छुप ही नहीं सकती। बेशक हक है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने बड़ी मस्ती में कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता था कि सारे नबी साहिबे नबुव्वत तो हैं, मगर कमालात में बराबर नहीं हैं। कुछ से अल्लाह ने कलाम फरमाया और आगे अल्लाह फरमाता है व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात। उन्हीं पैगंबर में एक पैगंबर है ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम जिनको हमने रोशन निशानियां अता फरमाई हैं। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और जिब्रील के जरिए हमने उनकी मदद फरमाई है।
अब मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि रोशन निशानियां वो कौन थी जो हजरत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ने अता फरमाई। वो रोशन निशानियां क्या हैं? खुद तीसरे पारे में हजरत ईसा की हिकायत मौजूद है। हजरत ईसा अपनी कौम से कहते हैं, वह उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे वो शान अता फरमाई है कि मैं पैदाइशी कोढ़ियों को, मादर जात अंधों को शिफा दे देता हूं। मेरे दम करने से, मेरे फूंक मारने से कोढ़ी, अबरस, सफेद दाग वाले सब शिफा पा जाते हैं। और इतना मुझे इल्म अल्लाह ने दिया है कि तुम अपने पेट में घरों से क्या खा के आए हो चाहूं तो बता दूं, और तुम्हारी हांडियों में क्या बचा है घरों में, और तुम्हारे घर के बोरियों में क्या अब तक रखा है वो भी मैं बता सकता हूं। ये हजरत ईसा को रोशन निशानियां अल्लाह ने अता फरमाई। इसी तरीके से मुर्दों को जिंदा करना ये भी रोशन निशानियों में से है। ये रोशन निशानियां हजरत ईसा पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाई। इसी तरह एक और उनकी निशानी थी कि जब वो अपने बगल के नीचे अपनी हथेली को थोड़ी देर दबा लेते तो जैसे मोबाइल बैटरी से चार्ज होता है, आपके बगल में आपकी उंगलियां चार्ज हो जाती और जब बाहर करते तो बिल्कुल टार्च की तरह रोशन हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यदे बैजा था जो अल्लाह ने आपको रोशन निशानियों में दिया कि आपका हाथ रोशन हो जाता। मगर जब मैंने इसको पढ़ा तो अपने नबी की अजमत में मैं तलाश में अपने जहनो दिमाग को घुमाने लगा, गर्दिश देने लगा कि ईसा पैगंबर के हाथ रोशन हो जाते हैं। तो मुझे एक रिवायत नजर आई कि पैगंबर की बारगाह है, नमाजे इशा के बाद दो सहाबी बैठ गए, रात गुजर गई। जब रात ज्यादा गुजरी तो सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल घर जाना है, रास्ता तारीक है, कैसे पहुंचूं? तो आका ने फरमाया, गम मत करो, तुम समंदर के पास हो। आका करीम ने एक पड़ी हुई लकड़ी को उठाया, हाथ का लगना था कि वो लकड़ी टार्च की तरह रोशन हो गई। तो जो ईसा को मिला उससे भी अफजल मेरे मुस्तफा को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे भी अफजल मेरे मुस्तफा को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। नबी को जो जो कमाल मिला, मेरे आका को वो कमाल भी उनसे अफजल मिला। बेशक। हजरत यूसुफ का हुस्न कितना मशहूर है। किताबों में लिखा है कि आधा हुस्न तन्हा हजरत यूसुफ को मिल गया और आधे हुस्न में तमाम जमाना शरीक है। कितने बड़े हसीन थे, कितने बड़े हसीन थे कि तन्हा आधा हुस्न मिल गया उनको और आधे में कुल जमाना शरीक है। मगर अल्लामा बूसीरी फरमाते हैं, फजौहरुल हुस्न फीही मुंतसिमी। सुभान अल्लाह। अल्लामा बूसीरी अर्ज करते हैं, मेरे आका वो हुस्न जिसको डिवाइड किया गया और आधा हुस्न यूसुफ को दिया गया और आधा हुस्न में अरबो अजम शरीक है, वो हुस्न अलग है। और एक हुस्न वो है जो तन्हा आपको मिल गया, उसमें कोई शरीक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरो मुनक़सिमी। ऐ मेरे आका, चाहे हजरत मूसा का कलाम हो, चाहे हजरत ईसा का यदे बैज़ा हो, चाहे सुलेमान की हुकूमत हो, चाहे यूसुफ का हुस्न हो, इन तमाम कमालात में आप सबसे अफजल व आला हो। किसी भी रुतबे में कोई आपका हम पल्ला हो ही नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने मेरे हबीब की वो अजमत बनाई है
सुभान कि अल्लाह। पूरी जिंदगी नकीब निकाबत करते रहे, शोरा शायरी करते रहे, खुतबा वाह, खिताबत के वाह। जौहर लुटाते क्या रहे, बात है। दरसगाहें सजती रहे, खानकाहों में महफिलें आरास्ता होती रहे, जाहिदीन ज़ुहद में जाएं, तसव्वुफ वाले अहले तसव्वुफ मेहनतें करते रहे, मगर अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की अज़मत को पूरे तौर पर कोई बयान कर ही नहीं सकता। कैसे बयान कर सकता है जिसकी तौसीफ में खुद रब्बे कायनात लगा हो। मेरे इमाम ने फरमाया, और मेरे इमाम अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा की अज़मत को बयान करते हैं कि गैर रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे वाह, कम मुमकिन है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। जिसकी मिदहत में रब्बे कायनात लग गया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हम लोग उनकी मिदहत का हक नहीं अदा कर रहे, बेशक। अपनी गुलामी का हक अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। हम इस मौजू के इंतखाब पर तमाम बानियान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि अज़मत मुस्तफ़ा पर खिताब हो, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर खिताब हो, वाह। क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसके लिए दुनिया भी बनी है और इसी के लिए आखिरत भी सजेगी। इंशाअल्लाह। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, वाह। तुम्हारी शान महबूबी दिखाई। सुभान अल्लाह। वाह वाह वहाँ भी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होगी और यहाँ भी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस वाह वाह वाह, सुभान उन्हीं अल्लाह। की अज़मत के लिए है। वाह, सुभान मैं अल्लाह। वो चीजें नहीं गिनाऊंगा कि सहाबा को क्या दिया, बिलाल हबशी को क्या दिया, वो तो बहुत कुछ दिया। बेजानों को हुजूर ने क्या दिया वो सुन लो। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बेजानों को क्या क्या दे दिया। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस पढ़ता हूं, इसके रावी है हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। ये वही जाबिर है जो मेजबान रसूल हैं, जिनकी हांडी में लुआबे मुस्तफ़ा से वो बरकत पैदा हो गई कि बड़े बड़े दस्तरखानों पे तो लोग भूखे रह सकते हैं, मगर जाबिर की हांडी में लुआबे रसूल आ गया वाह। तो सबके बर्तन भी भर गए, पेट भी भर गए। सुभान अल्लाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही इस हदीस के रावी हैं। अन जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कानल मस्जिदो मस्कूफन अला जुज़ूइन मिनन नख्ल। कहते हैं कि शुरू जमाने में जब हुजूर हिजरत करके आए तो मस्जिद नबवी इस तरह नहीं थी जिस तरह आज है। जाओ तो लगता है हाँ मदीना है, तो कहते हैं उस तरह नहीं थी, बल्कि खजूर की टहनियों से, पत्तियों से छत बनी हुई थी। बारिश होती तो पानी गिरता, जमीन पर कीचड़ हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी के सहारे खड़े होकर सहाबा को दर्स दिया करते और खुतबा शरीफ में जन्नतो दोज़ख का तज़किरा बताते, हिदायत की बातें बताते, गुमराहियों से बचाते। ये हुजूर का मामूल शरीफ था। कानल मस्जिद मस्कूफन अला जुज़ूइन मिनन नख्ल व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा यकूमु इला जिज़इन मिनहा। जब हुजूर खुतबा देते तो खजूर की एक लकड़ी के सहारे से, आज भी गुजरात इलाके में आप लोग गए होंगे, महाराष्ट्र वगैरह में खुतबा के वक्त अइम्मा कराम लकड़ी लेते हैं ना, असा देखा आप लोगों ने, असा लेते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा के सहारे खुतबा इरशाद फरमाते। एक आशिका थी आपकी, एक औरत जो दिलो जान से हुजूर पर मरती थी। उसे पता चला कि मेरे आका देर तक खड़े रहते हैं और कदमे मुबारक में सूजन आ जाती है, तो उसका दिल तड़प गया और उसने दरखास्त पेश करवाई हुजूर की बारगाह में कि अल्लाह के रसूल अगर इजाज़त हो तो मेरा गुलाम बड़ा अच्छा बढ़ी है, मैं एक मिंबर बनवा दूं और वहाँ नस्ब करवा दूं ताकि आप वहाँ बैठकर जलवा अफरोज होकर खुतबा इरशाद फरमाएं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर किसी की दरखास्त कैसे रद्द करेंगे? जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हो वो किसी का दिल क्या तोड़ेंगे? वाह वाह, बेशक। तो हुजूर ने उस खातून की दरखास्त को कबूल कर लिया और इरशाद फरमाया तुम मिंबर लगवा दो, इंशाअल्लाह मैं मिंबर पे बैठ के तकरीर करूंगा। अब जब दूसरा जुमा आया तो वो मिंबर नस्ब हो गया। अब यहां मैं बताना चाहता हूं कि
किताबों में लिखा है इस हदीस की तफसीर में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन खुतबा देते थे जुमा के रोज, और जब जुमा के दिन खुतबा देते उस लकड़ी को पकड़ लेते तो अल्लाह जाने उस लकड़ी को क्या मजा आ जाता आपकी उंगलियों से कि एक हफ्ते तक मस्त रहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी अच्छी क्वालिटी की बैटरी बहुत देर तक चार्ज रहती है ना, तो ऐसे हुजूर की उंगलियों से वो बैटरी जैसे चार्जर से बैटरी चार्ज होती है, दस्ते रसूल से वो सूखी लकड़ी का कलेजा चार्ज हो जाता था और वो मोहब्बत रसूल में मस्त हो जाती थी। जब जुमा दूसरा आता, नशा उतरता इश्क़ रसूल का, तो हुजूर फिर पकड़ लेते, एक हफ्ते के लिए फिर काम हो जाता। ये मामूल चल रहा था। इसी दरमियान वो मिंबर रख दिया गया। अब हुजूर जब आए तो बगल में वो लकड़ी खड़ी थी, आने के बाद उठाते थे, मगर आज चूंकि मिंबर है तो इसलिए लकड़ी को नहीं पकड़ा और मिंबर पर डायरेक्ट आके बैठ गए। तवज्जो से सुनिएगा, मिंबर पे आके बैठ गए। ये हुजूर की अजमत देखो, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। आके मिंबर पर बैठ गए। कुछ लम्हा गुजरे, लकड़ी ने इंतजार किया कि शायद मेरे आका आज अपना विसाल नहीं अता फरमाएंगे, आज शायद मैं जुदाई ही में रहूंगी। तो कुछ मिनट गुजरे कि वो लकड़ी चीख चीख कर रोना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। ये किसी अफसाने की बात नहीं सुना रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक। वो लकड़ी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उसका रोना सिर्फ मुस्तफा ही नहीं सुना, बल्कि मुस्तफा की सोहबत में बैठे हुए सारे नमाजियों ने सुना। सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज उस पर शाहिद हैं। फसमिअना लिज़ालिकल जिज़इ सौतन कसौतिल इशार। सहाबा कहते हैं कि हुजूर की याद में जब वो लकड़ी रोई और हुजूर के फिराक में जब वो चीखना शुरू कर दी, तो उसके दर्दो कर्ब की आवाज को हम लोगों ने इसी तरह सुना जैसे कि एक ऊंटनी जिसका बच्चा गुम हो जाए तो अपने बच्चे के फिराक में ऊंटनी रोती है गलियों में, ऐसे नबी की जुदाई में वो लकड़ी रो रही थी। अल्लाह अल्लाह, हुजूर की याद में लकड़ी रो रही है। कभी सोचा इस पर आपने? आप बाहर जाते हो, आपकी याद में बच्चे तो रोते हैं, आपकी याद में आपकी अहलिया तो दो आंसू बहा सकती है, माँ तो रोती है, भाई तो रो सकता है, मगर इस जमीन पर तन्हा मेरे मुस्तफा की अजमत है कि उनकी याद में एक सूखी लकड़ी भी रो रही है, एक तना भी रो रहा है। और फिर शाने मुस्तफा ये है कि उसका रोना सिर्फ हुजूर ने नहीं सुना, हुजूर के सदके में सहाबा ने भी सुन लिया। सुभान अल्लाह, बेशक। कोई ऐसा हाकिम गुजरा, कोई ऐसा शहंशाह जन्म लिया जिसके फिराक और जुदाई में तना भी रो रहा हो, ये सिर्फ शाने मुस्तफा है कि जिनकी याद में एक लकड़ी रो रही है। अब उस लकड़ी के रोने का इलाज कौन करेगा? तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा? वाह वाह। हुजूर ने करम फरमाया। अरे जो गिरतों को उठाए मुस्तफा, वाह। जो गालियां देने वालों के लिए हिदायत की दुआ करे, क्या बात। वो रोने वाले को महरूम कैसे कर सकता? अल्लाह अल्लाह। वो भी उन्हीं की याद में जो रोए उसे कैसे महरूम करे? फौरन मिंबर से उतर गए और उतरने के बाद उस लकड़ी को उठाया और उठाने के बाद अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। ये हदीस के अल्फाज में पढ़ता हूँ। फजा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वदअ यदहु अलैहा फसकनत। हुजूर आ गए मिंबर से नीचे और उस लकड़ी पर अपना दस्ते करम रखा तो रोना बंद हो गया। सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा है हुजूर का, ये अजमत है मेरे आका की। सुभान अल्लाह। कि अभी वो यादे नबी में रो रही थी, हाथ लगे तो सुकून मिल गया वाह। और रोना बंद हो गया। मगर मेरे आका ऐसे हकीम थे
और ऐसे दानिशमंद थे और फहमो फरासत और बसीरत की उस आला मंजिल पे फाइज थे कि वहब बिन मुनब्बिह कहते हैं कि मैंने 71 किताबों में पढ़ा कि अगर हुजूर की अक्ल पाक को निकाला जाए और दुनिया के तमाम लोगों की अक्लों को निकाल कर एक तरफ रखा जाए तो कयामत तक जितने दानिश्वर पैदा हो सकते हैं और पैदा हो चुके हैं, सबकी अक्लें एक तरफ हो और हुजूर की अक्ल पार एक तरफ हो, तो तन्हा हुजूर की अक्ल सबकी अक्लों पे भारी हो जाएगी। वो बसीरत